क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शफीन अमी एक शख्स जो मोइन बाग संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके के रहने वाले हैं, 50,000 रुपए इंटरेस्ट पर 3 दरिंदों से इन्होंने लिए थे और माहाना 10,000 रुपए इन सूदखोरों को दिया करते थे। अब ये सूदखोर सोचेंगे आप कि गैर मुस्लिम है, नहीं नहीं, ये हमारे ही मुस्लिम हैं। फिर इन्हें मुस्लिम कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। इनके नाम उमर, मोइस और तबरेज बताए जा रहे हैं। अब पैसे पूरे देने के बावजूद ये 3 जालिम सूदखोर मुसलसल जुल्म कर रहे थे, तो अपनी बीवी के गले का लच्छा और बालियां तक इन सूदखोर जालिमों को दे दिया। के बाद भी इन सूदखोरों का दिल नहीं भरा और 3-3.5 लाख का हिसाब बता रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं ऐसे जालिम सूदखोरों पर शिकंजा कसती? आखिर पुलिस क्यों खामोश है? पुलिस इन पर केस दर्ज करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। मेरा नाम शफी है, मैं मोइनबाग में रहता हूँ। उमर से मैं पैसे गया था, पर 50,000 गया, महीने को 10,000 रुपये दे रहा था। फिर है तो मैं कारोबार कर रहा था दूसरा, फिर और थोड़े पैसे गया, उसका भी है तो उन्होंने क्या करे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए। कुछ कम 2-2.5 लाख रुपए देना था। मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इनको अभी तक 3.5 लाख रुपए दे दियो। मैं मेरा फ़ोन भी उनके पास ही है, फ़ोन इनके पास ही है। फ़ोन में पूरा स्टेटमेंट है मेरा, 2 फ़ोन है। अब मेरी बीवी का गच्छा है, कान के बागियाँ है और है तो इन्होंने जाके है तो मैं जहाँ काम करता था वहाँ हर जगह पे बेइज्जती कर दिए, हर जगह पे बेइज्जती कर दिए। कहीं भी काम करे हुआ था नहीं रखे ना मेरे को। अब मैं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरे ऊपर जुल्म हो जाएगा, टॉर्चर बहुत कर दे रहे। और उमर से मोहम्मद उमर बोल के यहाँ मोइनबाग में रहता। पहले गया था मैं, छोटा मोटा कारोबार कर दे रहा था, फिर उनको प्रॉफिट भी दे रहा था। मैं प्रॉफिट महीने को 10,000 50,000 के दिया। फिर इसका थोड़े पैसे बढ़े तो महीने को 20-20 25,000 रुपए के लिए मेरे से। पूरा उनके फोन में स्टेटमेंट है, मेरे फोन में, फोन भी उनके पास है। पैसा लिए थे? पेमेंट ऑनलाइन लिए थे, कैश लिए थे? नहीं, मैं उनसे कैश भी गया, ऑनलाइन भी गया, और है तो उनके पास ऑनलाइन है और मेरे फोन में भी है। और इसके बाद है तो इन्हें क्या करे बोले तो प्लेन बॉन्ड पेपर पे साइन किए मेरे से। जब भी 3-4 जने आगे जुल्म करके साइन आएंगे, वो पेपर पे साइन आएंगे के बाद में से लिखेगा कि इस पे 5 लाख रुपए शफी देना है बगैर टाइप करा के गए PS को, संतोष नगर PS को। रवि साहब के सामने बात आई वो, तो उसके पास से ना वो पेपर मंगा रहे, नहीं कुछ भी नहीं मंगा रहे और मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर हो जाएगा। इससे पहले भागापुर लेके गए ना, लेके जाके तो 3 जने मेरे मारे, दबा के मार के तो गन्नाडा ला के तो भागापुर के तालाब में फेंक दे रहे थे। उसी दिन रात में है तो मेरे घर पे से आके फोन गच्छा बालियां सब लेके जब छोड़े मेरे को ना, रात के 1:30 बजे रात को। कितने देना पैसे उनको? अब मैं उनको 2.5 लाख रुपए देना था। मेरे घर में 50,000 रुपए दे दिए, उन्होंने उसको क्या बोला 3.5 लाख रुपए देना है। तो मैं बोला वो बात को भी मेरे घर वाले हिस्से करके 50,000 रुपए दिए, 3 लाख रुपए देना है, इसको टाइम दियो बोल के बोले। हाँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया उनको, ऑनलाइन दिया मैं उनको। हाँ, मेरा फोन इनके पास है, मेरा फोन मंगा लिया तो पूरा प्रूफ निकल जाता, डाटा आ जाता पूरा। उमर के पास है मेरा फोन। कंप्लेंट जब मैं नहीं दिया था, जब मैं बोला बात करके दे देंगे बोल के 2 को देंगे, मेरे ऊपर जुल्म करे तो मैं कंप्लेंट नहीं दिया, दे के खत्म कर देंगे, बस्ती की जगह है, दोस्ताना है बोल के वैसा बोला तो यहाँ नहीं समझे। और 3 जने में के भागापुर में मारे मेरे को, लेके जाके 1 बजे रात 1:30 बजे रात को घर पे लेके आके छोड़े मेरे को। उसके बाद से मैं जहाँ दिखा पकड़ रहे मार रहे मेरे को। कंप्लेंट करी नहीं, उस दिन नहीं करा मैं कंप्लेंट। अब मैं कंप्लेंट कर दिया, मेरे घर वालों के साथ रात में है तो फुल टाचा हुआ, घर में घुस गया करते 3 जनों को लेके, अरे ब्लैंकेट चीज दिया करते, सो रहे थे तो
कब तो फिर कंप्लेंट करे आप? संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट कर रहा, मेरे अम्मा के ऊपर पी के जा रहा, मेरे बाबा से तो झिड़कियों से बात कर रहा, मेरे बाबा का शर्ट पकड़ लिया, अभी तुरी बोला मेरे बाबा को। और 3 जने जो आए थे पूरे पी के थे, पूरे उनको पिला के आया उन्हें, रात में मेरे घर में घुस गए सुने। हाँ 3 जने है तो पिला के क्या ब्लैंकेट खींच दिया, मेरा बाबा का शर्ट पकड़ लेगा, मेरी फुप्पू के ऊपर पी के गया। इनकी तबीयत रात में खराब, इनकी सांस बंद हो गई, इनकी सांस बंद हो गई थी। कल पूरे गलिया में मिलके 1:30 बजे रात को इनकी तबीयत ठीक हुई इनकी सुने। कल बहुत जुल्म हो गया, और इससे पहले भी मैं सुसाइड कर ले रहा था, मैं नहीं था घर में, सुसाइड कर ले रहा था, मैं चले गया था। यहाँ बहुत टेंशन देते गए, जहाँ दिखा वहाँ पकड़ के चले आ रहे थे मेरे को। मैं मोहित से तबरे से 3 जने थे, और एक जना था इसके साथ, मेरे को नाम याद नहीं है। मैं 6 महीने नहीं था, इन्हों की तरफ से भाग गया मैं। यहाँ दम कर रहे 6, मेरी 20 दिन की बेटी है मेरी, कल उन्हें हैबत खा के उसकी तबीयत खराब है, मेरा बच्चा 1 साल का। मेरा नाम सैयद अब्दुल जलील है, मेरा बेटा सैयद कफील है शफ़ी। वो अब वो 3 दिन से घर पे आके ये लोग हिरासमेंट कर रहे हैं कि ये जो उन्हें है कहाँ बोलो, उसका फ़ोन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसके पास फ़ोन नहीं है भाई, उन्हें नहीं आ रहा घर को, आया तो 1 दिन 2 दिन को आ रहा, ऐसा चले जा रहा बोल के बोल रहा हूँ मैं। फिर मैं कल 4 बजे भी रास्ते में मिल के तो मेरे को रोक लिया, रोक लेके बोला कि नहीं आप ज़रा ठहरो, आपसे बात करना है। तो बोला क्या बात करना है, तो नहीं उन्हें जो है दूसरों को पैसे दिया, तो हमको पैसे नहीं दिया। तो बोला भाई क्या है कि मेरे को नहीं मालूम ये मामले, दिए तुम लिए उन्होंने, मेरे को अपने कई भी टार्चर कर रहे हैं। और मेरा बीपी में हाई हो गया था, मैं बीपी गोली खाने के बाद उठता नहीं नींद में से, और 2 दिन से मेरे को रात में आके आप उठा रहे हैं, और मेरे को उठाने की जरूरत नहीं है। आज नफवा खुदा के वास्ते बोले तभी नहीं, रात में 1 बजे 3 जनों को लाके 12 बजे के टाइम पे 3 जनों लाके अपने एक जगह तो घुस के घर पे आए थे। हाँ अपने हमारे घर में आके दरवाजा ढकल के अंदर घुस के बाहर उम्र जो है हाथ बनने के बिल्कुल हीरो के वैसा ठहरे हुए उन्होंने, उसको अंदर भी जाती है। उन्हें अंदर आके जो है कैसा नहीं था, उन्हें पैसे है उन्हें अंदर है, अरे वाला नहीं है मैं अंदर लेडीज है, नहीं मैं जाके देखता हूँ मैं बोल के तो बाजू सो रहा है, तो वाला दूसरा बच्चा है वो तो उसकी ब्लैंकेट खींच रहा हूँ, अंदर बीच का पर्दा उठा दिया। तो हमारी बहन अंदर से हैबत खाते हुए आए, आके उन्होंने बोला पुलिस को कंप्लेंट नहीं करे, पुलिस को मैं जो फ़ोन करा, वो अपने 100 डायल करा तो नहीं लग रहा था, फिर इसका पीएस का फ़ोन करा तो उन्होंने बोले हाँ भाई देना है तो आए होंगे, आप यहाँ आके लिखाओ आप। आप बोले ऐसा घर में है बोल के? हाँ बोला, तो बोला घर पे आ गया ऐसा हमला हो रहा, वो तो देना है तो आए होंगे, आप यहाँ पीएस को आके कंप्लेंट लिखवाओ। मेरे को जाड़ा बुखार बहुत हो रहा था, मैं यहाँ फिर वो हमारी बहन को जो तबीयत खराब होने के बाद में भी उसको उठा के अपने घंटे के बाद में लाए, तो कंप्लेंट लिख लिए, फिर उसको छोड़ दिए। आप कंप्लेंट दिया वो? अब दिया, मैं कंप्लेंट दिया हुआ हूँ। ये जो है ना टार्चर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हद से ज़्यादा हो जा रहा है। और हम लोग सैयद है, हम किसी पे जुल्म करना नहीं चाहते, और जो है ये चीज़ें हम नहीं मानते। अरे भाई अपने आदमी को वो अपने कई को वो करना, उन्हें उतनी मेरी बेइज्जती कर दे रहा है। कहीं भी मिलता है ये उसका बावा है, ये इन्हें है, ये उन्हें है बोलते जाता है, और अरे तुरे बोल दे रहा है। वो अम्मा की अपनी उसमें डाला पैसे बोल के मेरे सामने गाली दिया एक दिन, तो और धमकी दे रहा है। मेरी जान को भी खतरा हो गया जब मैं जो आया रात में, उन्हें आके जो है बिल्कुल मेरे पे हमला करे से एकदम आके ऐसा मैं लेटा हुआ हूँ, आके ने होना मेरे को पैसे। और वो हमारी बहन पे भी उन्होंने भी जो है ना बोल रहे, तो उन्होंने बोले क्या है मैं, हाँ मैं करता हूँ, अंदर घुस जाता हूँ, औरतों को लाता हूँ, ये करता हूँ। और इससे पहले भी औरतों को लाके जो है ना पैसे बाकी है बोल के घर में पूरा बस्ती में पूरा तमाशा करा, और उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप सुन सकते रिकॉर्डिंग। घर पे नहीं आना, हिरासमेंट नहीं होना, घर पे नहीं आना भाई, मेरे को नहीं करना दम। ये आप जो लिए बात कर लिए, ले लेना जो भी है। तो ना है तो इससे पहले मेरे को मारने की धमकी भी दिए, और ना है तो इनको से मेरे को खतरा है,
कभी भी कुछ भी हुआ मेरे को तो यहाँ जिम्मेदार है मेरे। कौन कौन? उमर है, मोहित से, तबरे से, ये 3 जने जिम्मेदार है। अगर कभी भी कुछ भी कहीं भी होने दो, ये तीनों का एक्शन लेना और मेरे को इंसाफ होना। की दुकानें जाहिर है, फला फला आदमी सूदखोर है। अब तो खानदानों में सूदखोर पैदा हो रहे हैं। एक साहब दूसरे साहब से लिए पैसे, कितने पे सूद पे लिए, इंटरेस्ट पे, लेने के बाद उन्होंने किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे। अच्छा ये भी रिश्तेदार है, ये भी रिश्तेदार है, फिर वो साहब इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसमें से बचा के इनका इंटरेस्ट भर रहे और अपनी कमाई उसके दरमियान से निकाल कर रख ले रहे। और फिर क्या, खानदान में उनका हाथ ऊपर है। एहसान करे, सूद पे, वक्त पे, जरूरत पे पैसा दिए और ये समझ रहे कि मैं खानदान में इज्जतदार हो गया। इज्जतदार तू खानदान में नहीं हुआ, अल्लाह रसूल की बारगाह में तू जलील हो चुका है। यहां तक कि तूने अपनी औलादों के पेट में जहन्नम के अंगारे डाले हैं। तूने हराम का लुक़मा नहीं खिलाया, तूने कीड़ों से अपने बच्चों का पेट भरा है। तू अल्लाह की बारगाह में जलील हो गया, मुस्तफा की बारगाह में जलील हो गया। दुनिया की निगाहों में कभी भी तेरी इज्जत बाकी नहीं रह सकती। खानदानों में सूदखोरों की चेन चल रही है और एक दो नहीं, हमारे शहर में सैकड़ों की तादाद में सूदखोर हर खानदान में पैदा हो रहे हैं। जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सूद का एक आना लेना या देना अपनी पैदा की हुई मां से 35 मरतबा बदफेली करने के बराबर है। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।